नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संपादक श्याम जी। आज का हमारा मुद्दा है बिहार की राजनीति। चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं कि आज कल बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। सर, बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है? कौन सी खिचड़ी पक रही है? कहाँ है रणनीतिकार प्रशांत किशोर? देखिए, जो सवाल आपने किया है, बिहार की ये जो खरमास का महीना है, इसके अंदर इस बीच में चारों तरफ राजनीतिक गलियारों में खिचड़ी ही खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर की बात किए हैं, तो प्रशांत किशोर चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद अचानक गायब हो गए और बिहार से जो गए फिर वापस लौट के अभी तक नहीं आए हैं। उनका सारा गतिविधि जनसुराज का जो था वो बंद हो गया। तो जो चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई, फिर राहुल गांधी से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हुई और सशक्त विपक्ष बनाने का मुहिम उन्होंने शुरू कर दिया। फिर मैंने भाकपा माले के हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनसे उनकी मुलाकात हुई और जो वाम दल के नेता हैं उन लोगों से बातचीत चल रही है। कमोबेश ये भी चर्चा है कि जदयू से भी उनकी दोस्ती बढ़ने लगी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बातें उनसे भी शुरू हो गई है। तो प्रशांत किशोर का मानना है कि भाजपा को हराना, मैंने क्या कहते हैं, अलग अलग लड़ने पर भाजपा को हराना नामुमकिन है। इसलिए जब तक सारे दल एक नहीं होंगे तब तक भाजपा को क्या पटकनी नहीं दे सकते हैं या भाजपा को नहीं पराजित कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उन्होंने ये सोचा है, ये ठाना है कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, वाम दल हुई और कई पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों को मिला के राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस, उसको साथ लेकर, जनस्वराज को साथ लेकर एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए जो भाजपा को, मैंने क्या कहते हैं, शिकस्त दे सके, भाजपा को टक्कर दे सके। लेकिन उन्होंने राजद से, मैंने क्या, परहेज किया है। जी सर। राजद जो है उससे परहेज मैंने प्रशांत किशोर कर रहे हैं और इस बात के लिए कांग्रेस को भी उन्होंने मना लिया है कि राजद से जो आपका बरसों बरस का गठबंधन है, दोस्ती है, उसको आप तोड़ लीजिए। ऐसा तो नहीं है सर कि बिहार में मजबूत विपक्ष बनाने की मुहिम चल रही हो? यही है, मजबूत विपक्ष बनाने का मुहिम ही चला रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं देश के बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर। इसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब ये, मतलब क्या कहते हैं, खरमास के बाद हर कुछ आपके सबके सामने आ जाएगा कि क्या खिचड़ी पक रही थी और क्या उसका नतीजा हुआ। और मजबूत विपक्ष बनाने के लिए जनस्वराज, कांग्रेस और वाम दल या और छोटी छोटी जो कुछ पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां, सब एक साथ आकर भाजपा से लड़ने के लिए सड़क पर उतरेंगे। चुनाव के दौरान भाजपा या एनडीए गठबंधन बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, जो क्या कहते हैं, मतलब उसके लिए कम से कम 50 लाख करोड़ से अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा, जिन योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया है। लेकिन बिहार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि 50 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा और संसाधन जुटा लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। तो इन योजनाओं को लेकर अगर ये लोग विफल हुए इसे चलाने में, इसे लागू करने में, बिहार मैंने मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, तो उसका पार्ट 3 शुरू मैंने होने जा रहा है, घोषणा हो गई है। तो इन सब में अगर विफलता जहां कहीं भी दिखेगा, प्रशांत किशोर लपक लेंगे। और प्रशांत किशोर सबों के साथ, जो राजद के बारे में उनका कहना है कि राजद एक जाति की पार्टी है, राजद एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। राजद का जो नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव, उनमें वो आकर्षण नहीं है जो आम सरभरा वर्ग उनके तरफ आकर्षित हो। वो एक वर्ग के लोग जरूर आकर्षित हैं, एक वर्ग के युवा जरूर आकर्षित हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा।
जब तक सभी वर्ग के लोग भाजपा के विरोध में नहीं उतरेंगे और इसके लिए सांगठनिक ढांचा तैयार करना होगा, मजबूत गठबंधन बनाना होगा, तब तक सही में भाजपा को हराना, क्योंकि भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत हो गई है। उसका संगठन भी मजबूत है, उसका नेतृत्व भी मजबूत है और उनके पास संसाधन की भी कोई कमी नहीं है। भाजपा से लड़ना आसान नहीं है। इस मुहिम को ये मुहिम चला रहे हैं प्रशांत किशोर, जो कि चर्चाएं हो रही हैं, चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं हम तो नहीं गारंटी के साथ बता सकते हैं, लेकिन जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में हैं, यही हम बता रहे हैं कि वो कांग्रेस को मना लिए हैं, वाम दल से उनकी बात हो गई है, जन स्वराज के स्वयं संस्थापक हैं और जो कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे भी उनकी मैंने क्या बातें चल रही है। और खरमास के बाद वो प्रकट होंगे बिहार में। लोग बता रहे हैं गायब हो गए प्रशांत किशोर, छोड़ दिए बिहार, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार को लेकर काफी चिंतित हैं और बिहार में फिर वो प्रकट होने वाले हैं खरमास के बाद। देखिएगा कि एक मजबूत विपक्ष का ये होगा। चर्चा तो यहाँ तक है कि कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। होगा क्या यह तो समय बताएगा, लेकिन मजबूत विपक्ष बनाने की मुहिम में वो लगे हुए हैं और बहुत हद तक सफल हो गए। अब जहां तक खिचड़ी पकने की बात आपने कही थी, तो खिचड़ी मैंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या जदयू में बड़े माने पैमाने पर सांगठनिक फेरबदल हो रहा है। संजय झा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी छुट्टी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, उनकी छुट्टी होने की चर्चा हो रही है। उधर राजद में मंगनीलाल मंडल की छुट्टी होने जा रही, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो खरमास के लिए सारा कुछ रुका हुआ है। खरमास के बाद बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। हर पार्टी में, हर गठबंधन में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, जो प्रकट होगा खरमास के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरह मकर संक्रांति में समय का परिवर्तन होता है, सूर्य की दिशाओं का परिवर्तन होता है, उसी तरह ऐसा लग रहा है बिहार की राजनीति में भी बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। और सर ने जैसा कहा है, प्रशांत किशोर की चुप्पी क्या रंग लाती है, वो सब हम देखेंगे आगे, और इसी तरह हम सर के साथ चर्चा में बने रहेंगे। आप भी बने रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।